Hello dear students, how are you? Once again you are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy। आशा है आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और आपको सभी प्रकार की यहाँ पर वीडियो मिल रही हैं। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो 9th क्लास का चैप्टर है पैकिंग, रिटन बाय जेरोम के जेरोम। जैसा कि लेसन का टाइटल है पैकिंग, आपके मन में ये विचार आ गया होगा कि हाँ ये किस प्रकार का लेसन होने वाला है। पैकिंग मीन्स सामान को पैक करना, सामान को डालना। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने सामान को पैक करते हैं। इसी प्रकार से वही जो चीज़ है जेरोम ने दिखाई है, किस प्रकार की डिफ़िकल्टी हम फेस करते हैं, किस प्रकार की चीज़ों वहाँ पे आती हैं जब हम पैकिंग करते हैं। तो द लेसन हैज़ बीन टेकन इज़ एन एक्सट्रैक्ट। जो लेसन है ये एक एक्सट्रैक्ट है, पार्ट है। 3 men in a boat, 3 men in a boat। From here the lesson has been taken। यहाँ से जो लेसन है वो लिया गया है। और जेरोम के जेरोम, who is the author of this lesson, he describes the thing when he is going to a trip with his friends George and Harris। Two are his friends George and Harris, two friends of the author। They are going on a trip। अब वो ट्रिप पर जा रहे हैं तो दे आर मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द ट्रिप। अब वो तैयारी कर रहे हैं। एंड जेरोम के जेरोम, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, ही डिस्क्राइब अबाउट हिमसेल्फ दैट ही कंसिडर हिमसेल्फ अ गुड परफेक्ट इन पैकिंग। परफेक्ट इन पैकिंग, वो सोचता है कि मैं पैकिंग में परफेक्ट हूँ। जेरोम के जेरोम थॉट दैट ही इज़ परफेक्ट इन पैकिंग, कि वो सामान डालने में, पैकिंग करने में परफेक्ट है। सो ही सेज, वो कहता अपने फ्रेंड से, यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट पैकिंग। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल डू पैकिंग फॉर यू। आई विल डू पैकिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए पैकिंग करूँगा। एंड दे गोट रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स हो जाते हैं। एंड जॉर्ज एंड हैरिस, जॉर्ज सिटिंग ऑन एन इजी चेयर, इजी चेयर वहाँ पर वो बैठ जाता है। और जो हैरिस है, ही लिट अ सिगार, लिट अ सिगार, वो एक सिगार जला लेता है। अब दोनों के दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं टेबल पे और सोफे पर। इस द ऑथर डिड नॉट एक्सपेक्ट सच थिंग, उसको ये आशा नहीं थी। ही वॉन्टेड टू द बॉस, ही ओनली वॉन्टेड टू बी द बॉस। वह तो केवल बॉस बनना चाहता था। एंड ही वांट टू सुपरविजन ऑफ द थिंग्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू, वो सुपरविजन करना चाहता था कि वो क्या करेंगे जो वो पैक करेंगे। यदि वो जब ये उसने कहा कि मैं पैकिंग करूंगा तो उसकी इंटेंशन ये थी कि जॉर्ज और हैरिस है, दे विल डू द वर्क, वो काम करेंगे। एंड ही विल बी द बॉस, और वो बॉस होगा। लेकिन अब दोनों के दोनों बैठ जाते हैं और वहाँ पर उसको देखने लग जाते हैं। एंड दिस थिंग इरिटेटेड द ऑथर, जो ये चीज़ है वो उसको इरिटेट कर देती है और वो काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो बताता है, वंस ही लिव्ड विद अ मैन, वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहता था। हु लोल्ड ऑन द सोफा, सिटिंग रिलैक्स, सिटिंग रेस्टलेस, वो वहाँ पे बैठ जाता था। एंड लुकिंग ऑन द ऑथर, वो उसकी ओर देखता रहता था।
और इट मेड द ऑथर मैड, और ये चीज़ जो ऑथर है उसको मैड कर देती थी, पागल बना देती थी। कैसे पागल बना देती थी? ही वो सेइंग, जो वो आदमी था वो उसको कहता था दैट इट लुक्ड हिम इंटरटेनिंग टू वॉचिंग हिम डूइंग द वर्क, डूइंग द थिंग्स विद मैस, कि वो वस्तुओं से छेड़खानी कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये सब चीज़ें देखना उस व्यक्ति को अच्छा लगता था। तो लेकिन जो यहाँ पे ऑथर है, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ऑथर इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। ही डू नॉट वांट टू सिट आइडल, डू नॉट वांट टू सिट आइडल, वो आइडल बेकार नहीं बैठना चाहता। वो कहता है यदि लोग काम कर रहे हैं, ही डू नॉट वांट टू सिट आइडल, वो काम खाली नहीं बैठना चाहता। ही वांट्स टू हेल्प देम, वह उनकी सहायता करना चाहता है। और वो कहता है इस चीज़ को दैट ही विल स्टैंड अप, ही विल मेक सुपरविजन एंड ही विल पुट हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, वो अपनी जेब में हाथ डाल करके वो उनको सुपरवाइजन करेगा। दिस थिंग ही इज गोइंग टू से हेयर, वो यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है कि वो इस प्रकार से उनकी सहायता करेगा। तो जो है यहाँ पर उसके बाद जेरोम ही स्टार्टेड पैकिंग, वो पैकिंग करना शुरू कर देता है, स्टार्टेड पैकिंग करना शुरू कर देता है। और वो जो सामान था उसको पैक कर देता है। वो उस तरफ भी ध्यान नहीं देता कि जो दोनों के दोनों दोस्त है उसके वहाँ पर बैठे हुए हैं। दो ही वॉज इरिटेटेड विद द थिंग दैट ही इज डूइंग द वर्क ऑफ पैकिंग एंड द बोथ ऑफ हिज फ्रेंड्स वर सिटिंग आइडल, वो दोनों के दोनों बेकार बैठे हैं, खाली बैठे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी ओर जब वो पैक कर देता है अपने सामान को, एंड ही स्ट्रैप्ड क्लोज द जिप एंड स्ट्रैप द बैग, और उसके जो फीते हैं उनको वो बांध देता है। ठीक उसके बाद थोड़ी देर बाद हैरिस हु वॉज हिज फ्रेंड, जो हैरिस है जो वहाँ पे बैठा है, हु वॉज सिटिंग देयर, जो वहाँ पे बैठा हुआ है हैरिस, वो क्या पूछता है उससे, आर यू नॉट गोइंग टू पुट योर बूट्स इन द बैग, क्या तुम अपने जो जूते हैं वो यहाँ पर बैग में नहीं डालोगे? तो उसने ध्यान दिया कि he had not put the boots in the bag, उसने नहीं डाले थे। लेकिन जो जेरोम है वो सोचता है that Harris could have रिमाइंड हिम अर्लियर, वो शायद उसको रिमाइंड करा सकता था पहले। ही वो सिटिंग देयर, वो बैठा हुआ था और उसने उस टाइम तक उसको रिमाइंड नहीं किया कराया जब तक बैग बंद नहीं हो गया। तो बाद में जब जेरोम वो सोचता है तो उल्टा हैरिस ही वॉज स्माइलिंग इन एन इरिटेटिंग वे, तो वो ऊपर से इरिटेटिंग लाफिंग भी कर रहा था। तो इस चीज़ से वो और भी ज़्यादा इम्पेशंस हो जाता है जेरोम कि शायद उसको थोड़ा पहले बता दिया होता। अब वो अपने जो बूट्स हैं उनको पैक्ड कर देता है। ही पैक्ड द बूट्स इन द बैग, ही पैक्ड द बूट्स इन द बैग, वो बूट्स को, शूज़ को उसमें पैक कर देता है। और एज ही वॉज क्लोजिंग द जिप, जैसे ही वो उसको जिप को क्लोज करने वाला था बैग की, a horrible idea came to the mind of the author that whether he had packed his टूथब्रश और नॉट, कि उसने अपना जो टूथ ब्रश है वो पैक किया था कि नहीं किया था। एंड अबाउट दिस थिंग ही टेल्स अस, वो हमें बताता है दैट दिस थिंग ही ऑलवेज फॉरगेट्स whether he has packed his brush
और नॉट। वो बहुत बार ये चीज़ भूल जाता है जब कहीं बाहर जाने वाला होता है कि उसने अपना ब्रश पैक किया है कि नहीं किया है, ये चीज़ भूल जाता है। और व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रहा होता है, ही वेक अप इंस्टेंटली, एकदम से जाग जाता है, इन प्रेस्पिरेशन, इन स्वीट, पसीनों में तरबतर होता है। एंड ही स्टार्टेड सर्चिंग टूथब्रश, और वो टूथब्रश को सर्च करना शुरू कर देता है। एंड व्हेन ही फाइंड इट ही पैक्ड इट, एंड इन द मॉर्निंग अगेन ही ओपन्स द बैग, वो दोबारा उसको खोलता है, बिकॉज ही हैज यूज्ड द ब्रश, क्योंकि उसको ब्रश यूज करना है, और वो ब्रश उसको बैग को बंद कर देता है। ब्रश को यूज करने के बाद वो उसको वहां पर रख देता है, और ही फॉरगेट्स टू पुट द ब्रश इनटू द बैग। एंड लेटर व्हेन ही रिमाइंड इट, ही वेंट अपस्टेयर एंड took the brush in the wrapper of handkerchief and wraps the brush in handkerchief, वो handkerchief में अपना जो ब्रश को वो लपेटता है and take that brush to the railway station, और उसी प्रकार से वो ब्रश को ले जाता है रेलवे स्टेशन पर। अब वो चीज़ वो देख रहा है यहाँ पर, तो he was searching his toothbrush, वो अपना टूथब्रश ढूंढ रहा है, तो he was messing up with the things, messing up with the things, वो छेड़खानी कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है with the things that are in bag। he opens the bag and take out one by one the things, एक एक करके वो चीज़ों को निकालता है उस तरीके से। तो he didn't find his brush, उसको ब्रश नहीं मिलता, though he found the brush of his friends Harris and George 18 times, लगभग उसको 18 बार उनके ब्रश तो मिल गए, but he didn't find his brush, and he find later in a boot he found the brush, उसको बाद में जो ब्रश है वो काफ़ी देर में वहाँ पर मिलता है एक बूट के अंदर, और उसके बाद वो दोबारा से बैग को बंद कर देता है। जॉर्ज हु वाज सिटिंग देयर, जॉर्ज जो वहाँ पर बैठा था, इज अनदर फ्रेंड, वो उससे पूछता है हैव यू पुट द सोप इन द बैग, क्या तुमने जो सोप है, साबुन है, वो बैग में रख दिया है। एंड ना एट दिस टाइम ही वॉज इम्पेशेंट, वो अधीर हो जाता है, तो वो कहता है ही डिडेंट केयर वेदर ही हैड पुट द सोप इन द बैग और नॉट। तो लगभग एट 10:05 PM, लगभग 10:05 के करीब, फाइनली ही क्लोज्ड द बैग आफ्टर पैकिंग इट, वो उसको बंद कर देता है क्लोज करने के बाद। और जो हैरिस है उसका फ्रेंड, जो कि कह रहा है दे हैव लेस टाइम, अब उनके पास टाइम वाला लेस टाइम देन 12 आवर्स, 12 आवर्स से जो कम जो समय है वो उनके पास बचा है। तो वो कहते हैं नाउ दे आर गोइंग टू द पैकिंग हैम्पर्स, अब उनको खाने की जो टोकरियां हैं वो उनको पैक करनी थी। एंड दे सजेस्ट टू जेरोम कि दे विल डू द पैकिंग ऑफ हैम्पर्स, कि वो दोनों हैम्पर्स की पैकिंग करेंगे, और जेरोम वो उससे उनकी जो एडवाइस है, सलाह है, उसको मान लेता है। एंड ही वॉज टेकिंग सम टाइम ऑफ रेस्ट, शायद उससे उनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिल जाए, और वो उनको देखने लग जाते हैं। दे स्टार्टेड इन ए गुड मूड ऑफ पैकिंग द हैम्पर्स, स्टार्टेड इन गुड मूड, वो दोनों के दोनों स्टार्टेड इन गुड मूड, वो एक अच्छे मूड में पैकिंग करना शुरू कर देते हैं दोनों, जॉर्ज एंड हैरिस। और जो यहाँ पे वो हैरिस को कहता है जेरोम हैरिस इज द रोस्ट पैकर, कि वो बहुत बुरा पैकर है, यानी कि उसको अच्छी तरह पैकिंग नहीं करनी आती। इसके बारे में भी जेरोम बताता है। और वहाँ पर देयर वर पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कप्स, जार्स, kettles
pies, cakes and tomatoes, cakes and tomatoes। वहाँ पर उनका ढेर लगा हुआ था। as they were packing these things, क्योंकि वो उनको पैक करने वाले थे। तो थोड़ी देर बाद अब ये थिंग्स जो थी, these things was creating excitement, तो ये एक्साइटमेंट भी पैदा करने वाली थी। सो ही वॉज सिटिंग देयर, जेरोम वॉज वहाँ पे वो बैठा हुआ था। एक्साइटमेंट भी पैदा करने वाली थी, क्योंकि अब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट दे स्टार्टेड बाय ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने कप को तोड़ने के साथ वो शुरुआत की, बाय ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने कप को तोड़ने से शुरुआत की। तो कप को जब उन्होंने तोड़ा तो थोड़ी देर बाद जो हैरिस है उसने हैरिस पुट द हैवी वेट ऑन अ टोमेटो के ऊपर उसके ऊपर रख दिया। एंड इट क्रस्ट, स्क्वैश्ड और क्रस्ट, तो वो भींच गया। जो यहाँ पे टमाटो था वो वेट के अंदर दब गया। एंड दे हैड टू पिक्ड अप द स्क्वैश्ड टोमेटो विद द हेल्प ऑफ ए स्पून। एक स्पून की सहायता से उनको उठाना पड़ा। थोड़ी देर बाद जो जॉर्ज स्टेप्ड ओवर बटर, मक्खन के ऊपर उसने पैर रख दिया। एंड जेरोम वॉज लुकिंग एट द होल इंसिडेंट। ही वॉज केप्ट साइलेंट, वो चुप रहा। ऑन द अदर साइड ही सिट ऑन अ टेबल एंड दिस थिंग इरिटेटेड देम एंड दे वर पुटिंग द थिंग्स बिहाइंड देयर बैक। और वो उनके बेचैन होकर के, इम्पेशेंस होकर, अधीर होकर के वो वस्तुओं को पुटिंग द थिंग्स बिहाइंड देयर बैक, थिंग्स बिहाइंड देयर बैक, वो वस्तुओं को उनके पीछे रख रहे थे, बिहाइंड देयर बैक। अब जब उनको जरूरत हो रही थी, when they didn't find them, जब उनको उनकी आवश्यकता पड़ रही थी तो उनको नहीं मिल रही थी। तो थोड़ी देर बाद जो जॉर्ज ने उसको बटर को उतार दिया, पुट आउट द बटर फ्रॉम इट्स स्लीपर, पुट आउट फ्रॉम स्लीपर्स, अपने जो स्लीपर्स थे उससे निकाल दिया। एंड ही ट्राइड टू पुट दैट बटर इनटू द कीटल, लेकिन वहाँ पर जो टी पॉट थी उसमें वो रखने का प्रयत्न कर रहा था उसको, लेकिन उसको अंदर नहीं डाल पाया। सो ही पुट इट ऑन द चेयर, तो उसने बटर को चेयर के ऊपर रख दिया। और जो हैरिस था, हैरिस ही सैट ऑन द चेयर, और वो चेयर पर बैठ गया। एंड द बटर स्टक बिहाइंड हिज बैक, उसके पीठ के पीछे चिपक गया। एंड दे वर सर्चिंग द बटर हियर एंड देयर इन द रूम बट दे डिडंट फाइंड एनीवेयर, लेकिन उनको कहीं नहीं मिला। एट लास्ट व्हेन दे केम इन द मिडल ऑफ द रूम एंड व्हेन हैरिस टर्न अराउंड ऑन द अदर साइड, देन जॉर्ज फाउंड द बटर ऑन द बैक of Harris and he took out the butter from there। वहाँ से उसको वो उतारता है और वो बाद में उसको टी पॉट में रख देता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो थोड़ी देर बाद मोंटमोरेंसी who was pet dog of जेरोम पेट डॉग था। और पेट डॉग के बारे में यहाँ पे ये भी बता रहा है कि जो मोंटमोरेंसी था, ही ऑलवेज क्रिएटिंग ट्रबल, वो हमेशा जो समस्या था पैदा करता था, क्रिएटिंग ट्रबल। और वो हम ऐसी जगह पहुँच जाता था जहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं होता था। अब जो मोंटमोरेंसी
वॉज देयर, और वो वहाँ पर उस सामान के ऊपर आकर के बैठ जाता है जिस सामान की ही सेट ऑन द थिंग्स, सेट ऑन द थिंग्स दे नीडेड, थिंग्स दे नीडेड। एंड देन जब वो जिन चीज़ों के ऊपर आकर के बैठ जाता है जिन चीज़ों की उनकी आवश्यकता थी, एंड व्हेन दे ट्राइंग टू गेट दोज थिंग्स, जब उनको उठाने का प्रयत्न कर रहे थे, दे गेट द वेट नोज ऑफ मोंटमोरेंसी, तो उनको जो उसकी गीली नाक होती थी वो उनके वहाँ पर उनके हाथ लगते थे। एंड दिस थिंग वॉज इरिटेटिंग जॉर्ज एंड हैरिस, ये चीज़ जॉर्ज और हैरिस को इरिटेट कर रही थी। एंड आफ्टर दैट हैरिस यूज द फ्राइंग फैन, उसको फ्राइंग फैन यूज करना पड़ा फॉर स्कोल्डिंग मोंटमोरेंसी, को डांटने के लिए। और जो मोंटमोरेंसी है, ही आल्सो पुट हिज इट्स लेग इनटू द जैम, पुट इट्स लेग इनटू द जैम, उसने जो जैम था वहाँ पे भी अपनी जो लेग थी वो रख दी। और जो वहाँ पर लेमन्स थे, दैट वर इन द हैम्पर, लेमन्स थे, Montmorency thinks that these were like rats. These were like rats. उनको मानो rats की भांति समझ रहा था। And he was attacking those lemons, वो उनके ऊपर अटैक कर रहा था। And squashed them, और उन्होंने उसको वो कर दिया। बाद में approximately 1250 they finally 1250 लगभग 1250 पर दे फाइनली क्लोज्ड द बैग, उन्होंने जो बैग था वो बंद कर दिया। और क्योंकि जो हैरिस था वहाँ पे उनको सोना था, तो दे वर प्लानिंग, तो उसने पूछा कि वो बेड के अंदर सोएगा कि बाहर सोएगा। तो जेरोम ने कहा दैट आई वांट टू स्लीप इनसाइड द बेड, कि मैं बेड के अंदर सोना चाहूँगा। तो जॉर्ज ने उनसे दोनों से पूछा व्हेन विल आई हैव टू मेक यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, भाई किस समय मुझे तुम्हें उठाना है। तो जो हैरिस है वो कहता है 7 AM, वो तो 7 AM कहता है। और जो जेरोम वो 6 AM कहता है, बिकॉज ही वांट्स टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि वो उसको कुछ लेटर लिखने थे। लेकिन बाद में दोनों के दोनों 6:30 यानी कि 6:30 पर वो सहमत हो जाते हैं। लेकिन उसी समय वो देखते हैं कि जो जेरोम के ये यहाँ पर है जॉर्ज है, ही वॉज ऑलरेडी स्लेप्ड, जॉर्ज वॉज ऑलरेडी स्लेप्ड, जो जॉर्ज है वो पहले ही सो चुका था। जॉर्ज वॉज ऑलरेडी स्लेप्ड, वो पहले ही सो चुका था। And they put a bathtub near his bed, वो एक बेड, उसके बेड के तरफ दूसरी साइड में एक बाथटब रख देते हैं, ताकि जब वो उठ जाए सुबह तो उसके लिए पानी रेडी मिले। एंड ही कुड टेक बाथ इन द मॉर्निंग एज फार एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी वो बात कर सके। तो इस लेसन के द्वारा हम देखते हैं जेरोम ने ब्यूटीफुली एंड इन अ ह्यूमरसली बहुत ही एक हास्यजनक तरीके से एक्सप्लेन द लेसन पैकिंग, एक हास्य तरीके से और इन इंटरेस्टिंग वे ये चीज़ एक्सप्लेन की है, बड़े ही हास्यजनक तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से जो पैकिंग लेसन को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और बहुत सारी जो चीज़ें बताई हैं हमें कि पैकिंग के दौरान किस किस प्रकार की जो डिफ़िकल्टी हैं, किस प्रकार की परेशानियाँ हैं वी फेस ड्यूरिंग पैकिंग, उनका सामना करते हैं। तो आशा है आपको जो आज के लेसन की जो समरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।